हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बिट्रेड वार के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वो हांगमिंग एक पावरफुल टेक्निक को यूज करता है। इसके वजह से उसके पीछे एक बड़ा सा गोल्डन लाइन आ जाती है। और तब हम प्रेजेंट में आए थे। तब ये देखने के बाद हांगमिंग थोड़ा चौंक जाता है और सोचने लगता है कि क्या बंदा सच में डिवाइन गोल्डन लाइन टेक्निक को जानता है क्या। अगर ये सच में जानता है तो इसे मानना ही पड़ेगा। तभी मुटाई भी अपने मन में सोचने लगते हैं कि अरे यार, ये सच में एक गोल्डन लाइन टेक्निक को सीख चुका है। और ये हांग फैमिली के सीक्रेट टेक्निक्स में काफी ज्यादा मुश्किल टेक्निक है। और मैं भी कुछ ही महीनों पहले ही इस गोल्डन लाइन टेक्निक को मास्टर कर चुकी हूँ। तब उस गोल्डन लाइन को देखने के बाद हांगजंग हांगमिंग से कहता है कि मानना पड़ेगा भाई तुझे, क्योंकि तूने सिर्फ ये गोल्डन डिवाइन लाइन टेक्निक को सीखा ही नहीं बल्कि उसको सेकंड फॉर्म में ही पहुंचा दिया। सच बताओ बे, तुझे ऐसा करते करते तेरा फटके हाथ में आ चुकी होगी रे। हाँ, तूने सच कहा, मुझे फटके हाथ में नहीं बल्कि पैर में ही आ गई। क्योंकि ये टॉप सीक्रेट टेक्निक को मास्टर करने के लिए मुझे 3 साल लगे। और इस टेक्निक को सीखता सीखता मेरा फट गया और आज तेरा फाड़ दूंगा इसी गोल्डन लाइन टेक्निक को यूज कर। और उस टेक्निक को देखने के बाद वहां पर खड़े हुए बंदे भी बात कर रहे होते हैं कि अरे यार, ये हांगमिंग सच में हमारे हांग फैमिली की जीनियस बनने की लायक है। क्योंकि हमारे फैमिली के एल्डर्स को भी काफी ज्यादा मुश्किल होती है इस गोल्डन डिवाइन लाइन टेक्निक को सीखने के लिए। तभी एक और बंदा बोलता है अब गया वो हांगजंग, अब खत्म। वो हांगमिंग कहता है कि मुझे भी देखना है कि तुम इस टेक्निक के सामने कैसे टिक पाओगे। और मेरा ये गोल्डन लाइन टेक्निक किसी को भी छुएगा वो वहीं पर मर जाएगा। ये बोल के वो हांगजंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तब हांगजंग बोलता है कि उस गोल्डन डिवाइन लाइन टेक्निक को कोई भी सीखता है उसे तारीफ करने के लायक बनता है। पर तेरे लिए ये बदकिस्मती की बात है कि तू उस गोल्डन डिवाइन लाइन टेक्निक को सिर्फ 2 ही लेवल पर पहुंचा दियो 3 साल मेहनत के बाद भी। तब ये भी डिवाइन लाइन टेक्निक को परफॉर्म करता है और बोलने लगता है कि पर इस टेक्निक को मैं 15 साल पहले ही मास्टर कर चुका हूँ। तब हम देखते हैं कि हांगजंग के पीछे उस गोल्डन लाइन से भी बड़ा पर्पल कलर का लाइन प्रकट हो जाते हैं। तभी इसे देखने के बाद हांगमिंग का पूरा दुनिया हिल जाता है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि ये पर्पल कलर का मतलब ये बंदा इस डिवाइन लाइन टेक्निक को 7th लेवल तक मास्टर कर चुका है। और तब हम देखते हैं कि वो बुढ़ाओ भी कहीं पर जा रहा होता है, पर वो डिवाइन लाइन टेक्निक का बनक इसको तभी लग जाता है और वहीं पर रुक जाता है और सोचने लगता है कि ये डिवाइन लाइन टेक्निक को कौन परफॉर्म कर रहा है। वो अब तक 7th लेवल तक पहुंच चुका है और मैं भी इतना बुरा होने के बाद भी इस टेक्निक को 8th लेवल तक ही मास्टर कर पा चुका हूँ। तब हम उस स्टेज पर देखते हैं, तब वो हांगजंग के पीछे वो पर्पल कलर का लाइन उस गोल्डन लाइन को देख गुर्रा रहा होता है। इसे देखने के बाद वो मोटा पूरी तरह से हिल जाता है और सोचने लगते हैं कि ये कैसा पॉसिबल हो सकता है। तभी हम देखते हैं उस स्टेज पर वो पर्पल कलर का लाइन उस गोल्डन लाइन का पास आ जाता है अटैक करने के लिए। और उसके पास आने के तुरंत ही वो उसका गर्दन पकड़ लेता है और उस गोल्डन लाइन का पूरा बॉडी को ही फाड़ डालता है। और ये देखने के बाद हांगमिंग चिल्ला रहा होता है, ये कैसे हो सकता है, मेरे गोल्डन लाइन में 3 साल तक मेहनत करता रहा फिर भी वो इतना आसानी से कैसे हार गया। तभी इसको कहीं से आवाज आती है कि हे ब्रो, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो, तेरा आवाज खराब हो जाएगा, इतना चिल्ला रहे हो। ये बोल के हांगजंग उस हांगमिंग पर एक जोरदार मुक्का कर देते हैं। इसके वजह से वो हांगमिंग काफी दूर जाकर गिरता है और बोलने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तब हांगजंग बोलता है कि तुझे मैं एक फ्री एडवाइस देना चाहता हूँ, अगर तुम एक फाइट में ये ऐसा ही फोकस को दोगे तो तुम्हारी हालत ऐसे ही खराब हो जाएगा। और ये सुनने के बाद हांगमिंग नीचे पड़ा और बोल रहा होता है कि ऐसा कैसा हो सकता है, तू अभी तक ट्रांसेंडेंस लेवल तक नहीं पहुंच चुका है, फिर भी तूने मेरे जैसे ट्रांसेंडेंट लेवल बंदे को कैसे हरा दिया इतना आसानी से। ये सुनने के बाद हांगमिंग कहता है कि इसके कल्टीवेशन के बाद कहां से आ गई, तूने उस डिवाइन लाइन टेक्निक को 2nd लेवल तक ही मास्टर कर चुका है और मैंने उसी टेक्निक को 7th लेवल तक मास्टर कर चुका है, इसीलिए मैं जीत गया। ये सुनने के बाद हांगमिंग नीचे से उठते हुए बोल रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो तुझे हराने का मेरे पास एक ही चॉइस बचा और वो है लाइफ एंड डेथ बैटल करने का। तो चलो देखते हैं फाइनली कौन जिंदा बचता है कौन मरता है। और ये बोल के ये हांगमिंग पर अटैक करने वाला होता है। तभी पीछे से बुढ़ा इधर बोलता है कि रुक जाओ। और ये सुनने के बाद ये तुरंत ही रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है, वहां पर उसका बुढ़ा होता है। उसे देखने के बाद हांगमिंग कहता है कि ग्रैंडपा आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तब ग्रैंडपा कहता है कि हांगमिंग मैं तुझे एक ही बार बोलूंगा, जल्दी से हार मान लो, क्योंकि तुम और वो हांगी दोनों इस हांग फैमिली के फ्यूचर हैं और आगे जाकर तुम दोनों ही मिलके हमारी हांग फैमिली को आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसीलिए मैं इस छोटे से कंपटीशन की वजह से तुम दोनों में से एक को नहीं खो सकता, इसीलिए तू तुरंत ही मार मान जा और मैं तेरे लिए रिसोर्सेज भी नहीं कम करूंगा। ये सुनने के बाद हांगमिंग जोर से जमीन पर मुक्का मार देता है और सोचने लगता है कि मैं कितना बुद्धू हो गया हूँ। अगर हमारे हांग फैमिली में एक और स्ट्रांग बंदा आएगा तो वो हमारे हांग फैमिली को और भी स्ट्रांग बना देगा और इससे मुझे खुश होना चाहिए, गुस्सा नहीं। और ये सोचने के बाद ये कागू जोर जोर से हंसने लगता है और बोलने लगता है कि हांगजंग मैं अब हार मानता हूँ, आज के लिए जीत तुम्हारी
ही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा के लिए मुझसे स्ट्रांग हो। जब हम अगले बार फाइट करेंगे तो इसका हिसाब मैं वापस चुकाऊंगा और तुझे हरा के दम लूंगा। ये सुनने के बाद हांग जंग थोड़ा मुस्कुराते हुए बोल रहे होते, एनी टाइम ब्रो, तू कभी पर भी आ सकता है, मैं तेरे साथ फाइट करने के लिए रेडी हूँ। अभी ये सारे चीज देखने के बाद वो मोटा अपने मन में सोचने लगते है कि क्या सच में वो बंदा हांग जंग नहीं है। उसका ताकत और उसके बात करने का तरीका पूरी तरह से हांग जंग से मिलजुल रहे हैं। और ये सभी सोच ही रहे होते, तभी यहाँ पे सीन शूट होता है एक जगह पे, और उस जगह पे एक बड़ा सा राख होता है और उसके सामने हमारा हांग जंग अपने मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करता करता अभी एक पंच कर रहा होता है उसी राख पे, और वो पंच काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसके वजह से जब वो पंच उस राख पर पड़ता है तब वो उस राख को चीर के दूसरी तरफ से बाहर आ जाती है वो अटैक। और उस अटैक करने के बाद हांग जंग अपने मन में सोच रहा होता है कि ये स्काई ब्रेकिंग पाम इंच एक्सप्लोजन टेक्निक पिछले जिंदगी जितना पावरफुल नहीं बन चुका है अब तक। और ये सभी सोच ही रहा होता है, तभी पीछे से वो मुड़ा आ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि आय हाय आय कितना ग्रेट स्किल है, तुझे मानना ही पड़ेगा। पर वो स्किल्स कितना भी अच्छा हो, मेरा मरा हुआ बचपन का दोस्त हांग जंग स्किल जितना अच्छा नहीं है। पर अगर तू ऐसे ही कुछ साल ऐसा प्रैक्टिस करते हो तो उसके जितना अच्छा बन सकते हो। ये सुनने के बाद हांग जंग बोलता कि मैं भी सोचूं कि इतना दूर कौन आया है और मुझे कॉम्प्लीमेंट क्यों दे रहा है। तो ये आप है सीनियर शांगवान मोटाई, और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को तो आपने कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हो तो मेरा फादर को दीजिए, क्योंकि ये सारे स्किल्स मेरा फादर ने मुझे सिखाया। इसीलिए मेरा स्किल्स सीनियर ब्रदर हांग जंग जितना अच्छा नहीं, बल्कि आपकी स्किल्स जितना अच्छा भी कभी नहीं बन पाएंगे। मैं 100 साल भी ये स्किल्स को प्रैक्टिस करता तब भी। ये सुनने के बाद मोटाई कहते कि तुझे मुझे मक्खन लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भी अच्छी तरह से पता है कि इस यंगर जनरेशन में तुझसे फाइट करने जितना लायक कोई भी बंदा नहीं है। ये सुनने के बाद हांग जंग बोलता है कि फिर से मुझे कॉम्प्लीमेंट देने के लिए शुक्रिया सीनियर, पर आप मुझसे मिलने के लिए इतना दूर क्यों आए? क्या आप मुझसे कोई इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं क्या? ये सुनने के बाद मोटाई उस हांग जंग प्रैक्टिस करते वाला राख के पास जाकर बोल रहे होते, मैं नॉर्मली इस मामले में मदद लेने के लिए उस हांग जंग के पास जाती, पर वो हार के अपने इंजरीज को ठीक कर रहा है, इसीलिए मैं तेरे पास आई हूँ। और अब तेरा इंच एक्सप्लोजन अटैक को देखने के बाद मुझे और भी कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि वो हांग जंग ही था इस टेक्निक को इस लेवल तक मास्टर कर पाया, और उसके बाद तुम ही हो। ये सुनने के बाद हांग जंग बोलता है हाँ ये सब मैं जानता हूँ, आप रेस्पेक्टफुली काम पे आएगा। ये सुनने के बाद मोटाई कहती कि हाँ मैं वही पर आ रही हूँ, मैं नॉर्मली टियान सिक्स से बिलोंग करती हूँ, पर मैं अपने बचपन पूरी तरह से इस हांग मैनर में बिता दिया, और एक तरह से देखूं तो यही पर पली बड़ी हूँ मैं, और इसी एहसान के बदले मैं भी इस हांग फैमिली के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, और उस काम में मेरे मदद करने के लायक कोई भी नहीं बचा था तू यहाँ पर आने से पहले, इसीलिए मैं तेरा मदद मांगने के लिए यहाँ पर आ चुका हूँ। ये सुनने के बाद हांग जंग बोलता है आप मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए आप किसी भी काम को आसानी से निपटा सकते हैं मेरे बिना भी, तो क्यों आप मेरे जैसे बंदे की मदद मांगना चाहते हैं? ये सुनने के बाद मोटाई कहते हैं कि क्या तुझे पता है कि 7th अंकुल के बेटे हांग बूपो इस परफॉर्मेंस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए लौट चुके हैं, पर वो नॉर्मली वापस नहीं आया बल्कि काफी सारे इंजरीज के साथ वापस आ गए, और वापस आने के बाद वो बोला था कि सीतू फैमिली के एक्सपर्ट सीतू क्विंगियान ने इस पर अटैक करके इससे काफी ज्यादा इंजूर किया। ये सुनने के बाद हांग जंग पूरी तरह से चौंक जाता है और बोलने लगता है क्या बूपो सीरियसली इंजूर हो गया? और ये बोलने के साथ ही हमारे ये वीडियो पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।